ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। संपूर्ण वार्षिक राशिफल की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि हमारे लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है। करियर को लेकर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन को लेकर कैसा रहेगा, या वैवाहिक रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा, इत्यादि सभी सवाल जो है वो हम सभी के मन में दौड़ने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संक्षेप में कि 2025 जो है वो मेजर ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में क्या परिणाम दे सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह वीडियो बनाया गया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप अपने नाम राशि के अनुसार भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, 2025 अंक शास्त्र के अनुसार मंगल से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि 2025 को जब आप किसी कागज पर लिखकर जोड़ते हैं, 2 बार 2 का अंक, 1 बार 5 का अंक आएगा। सभी अंकों का योग 9 होता है। 9 अंक मंगल का अंक है। तो मंगल देव आपकी राशि के स्वामी हैं। तो पूरे वर्ष भर मंगल का प्रभाव 2025 में रहने वाला है। तो निश्चित ही ये जो पूरा वर्ष है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन और सफलतादायक वर्ष रहने वाला है। आपके ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का, देखिए, व्यक्तित्व कैसा होता है। थोड़ा सा परिचय हम आपको दे रहे हैं, उसके पश्चात इस वीडियो में हम फलादेश यानी राशिफल की जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि जो है वो भचक्र मंडल की 8वीं राशि मानी जाती है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बिच्छू है और ये राशि अर्ध जलीय राशि मानी जाती है। इसमें जल तत्व की प्रधानता है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में बहादुर तो होते हैं, क्षमताओं में काफी बलवान होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन अंदर से भावुक भी होते हैं, क्योंकि जहां एक और इनके अंदर मंगल की एनर्जी यानी अग्नि तत्व का प्रभाव है, वहीं दूसरी ओर अर्ध जलीय राशि होने की वजह से इनके अंदर भावनाएं बहुत ही ज्यादा गहरी अपनों से जुड़े हुए लोगों के लिए होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेवकूफ बनाना यानी इनको आसानी से धोखा देना बड़ा मुश्किल है। यह जातक अपने जीवन में विविधता की तलाश में रहते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन अपने जीवन में हमेशा परिवर्तन की तलाश में होते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी जहां पर ये हैं वहां से हमेशा आने वाली नई चीजों को प्राप्त करने की चाह है इनके अंदर होती है, और स्वभाव में जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर गुस्से की जो प्रधानता है, बहुत ही तेज इनको गुस्सा आता है। इनकी वाणी भी काफी कटु हो जाती है गुस्से की वजह से। और अगर ये राशि जो है मंगल की अवस्था इनमें काफी ज्यादा कमजोर हो तो ये जिद्दी होती हैं। स्त्रियां जो होती हैं काफी जिद्दी वृश्चिक राशि की होती हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का टारगेट या किसी प्रकार का लक्ष्य यदि बनाते हैं और ग्रही स्थितियां अगर इनके कुंडली में बेहतर हो, तो जब तक ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ये पीछे भी नहीं मुड़ते हैं। और प्रेम जीवन के मामले में जब इनका जुड़ाव होता है तो वहां पर एक विशेष समर्पण के साथ चलते हैं। प्रेम या वैवाहिक रिश्तों के मामले में, खासतौर से प्रेम जीवन के मामले में जल्दी ये समाप्त नहीं करते हैं, यानी रिश्तों को काफी लंबे टाइम पीरियड तक लेकर चलने वाले ये हो जाते हैं।
इस प्रकार का स्वभाव इन जातकों का होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं 2025 जो है वो ग्रहों के माध्यम से क्या परिवर्तन दे रहा है, उसके पश्चात आपको फल की जानकारी देते हैं। देखिए 1 जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि और आपके चतुर्थ घर में रहेंगे, तभी तक आपके ऊपर ढैया है। और 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जाने वाले हैं, तो आपके ऊपर से ढैया पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो मई तक 15 मई तक आपके सप्तम घर में रहने वाले हैं जनवरी से लेकर, और 15 मई 2025 को आपके अष्टम घर में जाएंगे, मिथुन में जाने वाले हैं, जहां की ये 10 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके पश्चात चूंकि गुरु अतिचारी रहेंगे यानी फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे, तो अष्टम घर में भी ये नहीं टिकने वाले हैं। उसके बाद ये नवम घर यानी भाग्य भाव में गुरु 2025 में अंतिम 2 महीनों के लिए जाने वाले हैं। जातकों राहु केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु महाराज जो हैं वो आपके जो कुंडली है, आपकी जो राशि है उसके पंचम घर में मई तक रहने वाले हैं, 18 मई तक जनवरी से लेकर। उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा, ये आपके चतुर्थ घर में आने वाले हैं, कुंभ में आने वाले हैं। और केतु भी आपके लाभ भाव पर वर्ष के मध्य तक रहेंगे, उसके पश्चात आपके कर्म भाव पर आने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन और क्या स्थिति जातकों के जीवन में बनी हुई दिखाई दे रही है और क्या परिवर्तन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं 2025 करियर के मामले में कैसा है। आपको बताना चाहेंगे मंगल से प्रभावित वर्ष है और मंगल देव की अवस्था साल की शुरुआत में आपके भाग्य भाव में बनी हुई है। तो 2025 आपके जीवन में निर्णायक परिवर्तन और कई प्रकार की सफलता को देने के लिए सहायक रहने वाला है। जातक अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए 2025 में नजर आने वाले हैं। मार्च के बाद 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव का ढैया आपके जीवन से समाप्त होगी, तो जो आपके मन मस्तिष्क में तनाव बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है, किसी भी काम को कर रहे हैं वो बीच में रुक जा रहा है, कुछ समय तक वो काम हो रहा है और बीच में जाकर रुक रहा है, मानसिक तनाव जो आपके जीवन में है, या कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, ये सभी चीजें 2025 में समाप्त होने वाली है। शनि 29 मार्च को परिवर्तन करेंगे, लेकिन शनि जैसे बड़े ग्रह अपना 2 महीने पहले से ही परिणाम देना शुरू कर देते हैं, तो ये फल आपको फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी फरवरी से ही आप कर्म क्षेत्र के मामले में योजनाएं बनाकर उपलब्धियों को अर्जित करने में समर्थ रहने वाले हैं। जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार में कठिनाइयां लगातार मिल रही है, व्यापारिक जीवन में भी आपको नई दिशा मिलने वाली है। 2025 में करियर की दिशा में आपको नई नई संभावनाएं देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें आर्थिक जीवन के मामले में, समय आपके जीवन में कैसा परिणाम आपको देगा। तो देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली जो बन रही है उसमें जो मेजर ग्रहों की अवस्था है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके लाभ भाव में बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, केतु जैसे ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, और शनिदेव आपके पंचम घर में आएंगे तो आपके लाभ भाव से पूरे वर्ष भर संबंध बनाने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे 2025 जो है वो आर्थिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 7वें घर में बृहस्पति की मौजूदगी मई तक आपके लाभ भाव पर अपनी दृष्टियां डालने वाली है, तो धन के मामले में आपको अच्छी खासी कमाई के अवसर साल की शुरुआत से ही मिलने वाला है। 3 बड़े ग्रहों का संबंध आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव से बनने वाला है, तो जहां जातक अपने जीवन में आमदनी के नए स्रोतों का निर्माण करने में सफल रहेंगे, वहीं जातक अपने जीवन में नया भवन, नई भूमि, नया वाहन, इनको लेने में आप लोग पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। शनि आपके चतुर्थ घर में विराजित हैं, तो आपको मार्च तक देखिए अवरोधों का सामना कुछ करना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु अगर आप लेना भी चाहेंगे तो कुछ आपको समस्या जरूर मिल सकती है, लेकिन 29 मार्च के पश्चात आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त होगी और आपके जीवन में शुभता भी रहने वाली है। उसके साथ साथ जातकों को बताना चाहेंगे पारिवारिक जीवन के
लिहाज से 2025 जो है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं उनका परिवार से काफी गहरा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। तो जातकों आपको बताना चाहेंगे जो 2025 जो है वो आपके जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए सकारात्मकता देने वाला है। समाप्त हुई शनिदेव की ढैया परिवार में नए आयोजन, मांगलिक कार्यों का आयोजन करवाने वाली है। शादी विवाह, कोई बड़ा समारोह आपके घर में होता हुआ नजर आएगा। और शनि की बदल रही चाल आपके जीवन में, रिश्तों के मामले में अगर छोटी मोटी समस्या आपके घर में किसी भी व्यक्ति के साथ बनी हुई है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं अपना सामाजिक स्टेटस, सामाजिक दायरा 2025 में मजबूत बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और जहां आपको राजनीतिक जीवन से भी सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है, वहीं पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी आपका जो हौसला है वो बढ़ने वाला है। आपके लिए जो स्थितियां हैं वो श्रेष्ठ होने वाली है। उसके साथ साथ दर्शकों, इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए दर्शकों जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पंचम घर जो है वो 2025 की शुरुआती समयावधि में राहु देव के पंचम घर में रहने की वजह से कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे राहु केतु का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पंचम घर में शनिदेव का गोचर होने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको लगातार प्रयासों के बावजूद भी स्थिरता नहीं मिल पा रही है, आपके मन में लगातार गुस्सा उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, रिश्तों में आप अपना तालमेल जो है अच्छी तरह से नहीं बैठा पा रहे हैं, ऐसे सभी समस्या अगर आपके मन में है, ये सभी निराशाएं 2025 में समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। आपको बताना चाहेंगे जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में बेरुखी और वैवाहिक जीवन के मामले में व्यवहार में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आपको संबंधों में मिल रही है, यह भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जातकों के जीवन में साल का जो 2025 का जो समय है वो वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला इसलिए है क्योंकि देवगुरु वर्ष के मध्य तक आपके वैवाहिक भाव में है, तब तक आपके लिए वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। और उसके पश्चात आपके जीवन में आपको संबंधों में ज्यादा ध्यान देकर चलना होगा। अगर आप रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलते हैं तो पूरा वर्ष आपके जीवन में बेहतर परिणाम को देगा। बात करते हैं जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से कैसी स्थिति जीवन में रहने वाली है। तो दर्शकों, स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। सेहत जो होता है, कहा गया है पहला सुख है निरोगी काया। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं 2025 में आपके जीवन में भाग दौड़ तो ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल से प्रभावित वर्ष है। तो इस वर्ष आपके जीवन में तरक्की और कई अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। तो 2025 जो है वो आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाला है। साल की शुरुआत में 21 जनवरी तक मंगल की नीचस्थ अवस्था आपके नवम घर यानी भाग्य भाव में रहेगी। तो यहां पर आपको संभल कर जरूर चलना है। उसके पश्चात 21 जनवरी 2025 से लेकर आने वाले टाइम पीरियड में सेहत के मामले में गंभीर स्थितियां ना के बराबर आपको मिल रही है। 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव समाप्त करेंगे तो मानसिक रूप से एकाग्रता की वृद्धि होगी। मन में जो नेगेटिविटी पुराने समय से जातकों के जीवन में चल रही है वो समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। और जातकों के जीवन में इस प्रकार का जो प्रभाव रहेगा, आपको बताना चाहेंगे गलत खान पान से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। शराब, मांस, धूम्रपान इनका सेवन ना करें। और वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाली है।
अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले आपको बता रहे हैं जीवन में कुछ ऐसी कमियों के बारे में जो आपके अंदर मौजूद होती है और जिसकी वजह से आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली कमी है कि जब तक छल कपट का भाव आपके अंदर नहीं होता, फिर भी खुली बोली होने की वजह से आप जीवन में सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की जो क्षमता रखते हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बनते हैं। तो ऐसे में जातकों को बताना चाहेंगे, अगर आप 2025 में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो अपनी वाणी के द्वारा अपने जीवन में संबंधों को खराब करने से बचें। दूसरी कमी जातकों के अंदर यह है कि मंगल का प्रभाव और अग्नि तत्व की प्रधानता भी इनके अंदर है, तो मानसिक रूप से जहां जातक काफी मजबूत होते हैं, वही दूसरी ओर क्रोध की वजह से अपना स्वयं का काम ही ये गड़बड़ कर लेते हैं। तो देखिए, क्रोध भी आपके जीवन में आपको नुकसान देता है। ऐसे में क्षणिक गुस्से को जीवन में आप कंट्रोल करें, गुस्से को सही रूप देते हैं, तभी आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। तीसरा, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनके अंदर किसी भी व्यक्ति का जो अनुभव होता है उसको सुन तो जरूर लेते हैं, लेकिन हमेशा अपने मन की करते हैं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और गलतियों को भी अपने जीवन में जानबूझकर स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए, ये स्थिति भी आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी ज्यादा देती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो अपने जीवन में अनुभवों को आप प्राथमिकता जरूर दें। घर का चाहे बड़ा सदस्य हो, चाहे आपको घर से बाहर कहीं भी अगर आपको अच्छा और बेहतर अनुभव मिल रहा हो, उसको अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अब आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अगर आपको कई प्रकार की समस्या लगातार होती है या जीवन में परेशानियां होती है, देखिए मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में सिंदूर अर्पित करते हैं तो भी आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। मंगल का रत्न माना जाता है मूंगा रत्न। इसको यदि आप उत्तम क्वालिटी का मंगलवार के दिन यदि आप धारण करते हैं, इससे भी आपके जीवन में कई प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त होगी और जातक के जीवन में बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देने वाली है। साल 2025 जो है वो आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करे और आप अपने जीवन में अपनी मनोनुकूल सफलता अर्जित करने में सफल रहें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।